एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स हम बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं और आपको इन्हीं मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है मैं इस पर आपसे एक चर्चा करूंगी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैसेज जिसमें आप सभी बहुत डर रहे हैं कि आखिर एग्जाम में क्या होगा। मैं एक स्टूडेंट का मैसेज पढ़ रही हूँ जिसमें उसने लिखा हुआ है कि मेरे को इतना डर लग रहा है कि वह बीपी उसका लो हो गया और वो टैबलेट खा रहा है। तो ये आपको अभी नहीं करना है बिकॉज ऑफ 16 जून को एग्जाम है, एक दिन एग्जाम के लिए बचा है। एक बात हमेशा याद रखो, डू नॉट लूज द रेस बिफोर फाइटिंग। जब तक आप लड़ते नहीं हो तब तक उसके पहले कभी भी हार मत मानो। सबसे फर्स्ट देखो कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कमिट करते हो जिससे हमें अवॉइड करना है, जिससे हमें बचना है। सबसे पहली बात तो है कि हम बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जो कि हमें एग्जाम टाइम में नहीं करनी और ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट इनकरेक्ट, है ना, कि कुछ करेक्ट लिखा था यस लिखा था नो पढ़ लिया, नो लिखा था यस पढ़ लिया। इससे कैसे बचोगे? तो एक बड़ा बड़ा सर्कल कर दो बच्चों, बड़ा बड़ा इसमें सर्कल कर दो, आप राइट रॉन्ग का साइन लगा दो कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन इस सेंटेंस में कंफ्यूजन है या ये छोड़ दिया या फिर आपने क्या लगाया सही। देखो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि आपने ABCD जो आपके ऑप्शन है, ठीक है, आपने पहले चूज कर लिया कि चलो इसका ऑप्शन जो है वह ए होगा और हमें ये OMR शीट में भरना है, लेकिन आगे क्या हुआ कि आपने OMR शीट में बी भर दिया। आपको बहुत केयरफुली, सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम होती है कि आप OMR जो शीट है उसको केयरफुली नहीं भरते हैं। तो याद रखना ये जो 2 घंटे होंगे ना 9:30 से लेके 11:30, है ना, GS पेपर 1 जो आपका होगा 9:30 to 11:30, ये आपके लास्ट के 1 और 2 ईयर जो है ये बताएंगे कि आपके सफल हो गए या खराब हो गए। तो आपको बहुत अटेंटिव रहना है, तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, बहुत अटेंटिव होकर आपको अपने एग्जाम हॉल में देना है। 100% आपको तन मन धन से वही प्रेजेंट रहना है, तभी जाके आपका आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। साथ में देखो आप इन 2 घंटों में क्या कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि अब आगे आपका क्या होने वाला है, आगे आपकी स्टडी किस तरफ जाएगी। मेंस लिखने का मौका मिलेगा या फिर से वही उसी दुष्चक्र में फंस जाओगे, क्या फिर से प्रीलिम्स की टेंशन, फिर से मोटिवेशन नहीं है और फिर से वही सारी चीजें। ये 2 आवर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना है ये बात। एंड नेक्स्ट देखो, जैसे कि अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा, जो लास्ट आप सभी ने एक वीडियो देखा था कि आखिर कैसे आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें कुछ चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कई बच्चों के जो मुझे मैसेज और कमेंट मिले हैं और बहुत सारे और भी जगहों से ऑफलाइन भी जिन बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है, सबसे बड़ा एक उनका जो विषय था कि मैम ऐसा करते हैं इस बार का छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वह कंप्लीट नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, प्रेशर में नहीं आना है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने तो करी है एज अ स्टूडेंट, जैसे एग्जाम हॉल के बाहर हम निकले, एक कदम बाहर किया, प्रेशर से थोड़ा सा रिलीज हुए, वो जो एग्जाम की टेंशन थी जैसे उससे कदम, झट से वो क्वेश्चन मुझे आ गया जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माइंड पे इतना प्रेशर रखेंगे कैसे वह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कूलनेस कामनेस के साथ जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेंटिव तरीके से देखें, अटेंटिव तरीके से हल करें, है ना, यस नो का ख्याल रखें। आप किसी भी तरह की मिस्टेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे साल भर की आपकी तैयारी का मामला है। साथ ही देखो, तो ये सारी चीजें हो गई, है ना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको अपने दिमाग पर। देखो एक होता है, जैसे कि कुछ बच्चे लास्ट में कहते हैं कि नहीं हम तो जो है वह फाइट करेंगे, तो आपका माइंडसेट ही है जो आपको जिता दे, और आपका माइंडसेट ही, जैसे कि आप कुछ दिन सोचो कि मैं तो बहुत एवरेज हूं, मुझसे नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा, और वही कोई नॉर्मल ही बच्चा आता है वो कहता है कि मैं कर लूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेता, वो कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ने माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम तो हार जाएंगे, हम हारने के लिए पैदा हुए हैं, हमसे यूपीएससी नहीं होगा। दूसरे ने माइंडसेट बनाया हुआ है एकदम वॉरियर वाला कि नहीं भाई मैं तो जो है वह लड़ूंगा, वो एकदम मिशन मोड में है कि नहीं अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन होगी, और अब ये एग्जाम पेपर मुझ पे इतना हावी तो नहीं हो सकता कि मेरे हाथ पैर कांप जाए या फिर मेरा बीपी लो हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो जैसा आप अपने माइंड को
ट्रेन करोगे ना वो वैसे ही काम करता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखना लास्ट बहुत बहुत जरूरी है। सो याद रखना है आपको, एग्जाम नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा या फिर आकाशवाणी नहीं होगी कि आज आपका सिलेबस 100% प्रिपेयर है, अब एग्जाम देने जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने कई बार आपको, सैकड़ों बार मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया, कई टॉपर्स का एग्जाम्पल दिया जिन्होंने कहा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अब मैं फिर से अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, और उस साल पता चला अंडर 100 उनकी रैंक आ जाती है। तो ये कभी भी ऐसा आपको नहीं लग सकता कि आज मेरा 100% सिलेबस हो गया है, वरना फिर यूपीएससी की महानता किस बात की है। कैसे हम कहेंगे कि ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, कैसे कह पाएंगे अगर हमने उसके सिलेबस को ही सारा पकड़ लिया, सारा हमने उसको पढ़ लिया। सो डेफिनेटली सरप्राइज के लिए थोड़े से तैयार रहना कि पढ़ा हमने सब कुछ है ना। सो वैसे भी 100% थोड़ी करना है, किस बात का प्रेशर है, किस बात का तनाव है। 75 कट ऑफ जा रही है, 75 कट ऑफ जा रही है। अब इस कट ऑफ में भी घबराओगे तो क्या होगा। कट ऑफ में तो तब घबराना था ना अगर 150 में हो रहा होता, 180 में हो रहा होता। एक बात और याद रखो कि अगर मान लीजिए 180 में हो रहा होता ना, तो ऐसे भी बच्चे होते, क्योंकि माइंडसेट उनका ऐसा हो जाता है, वो 185 लाने की क्षमता रखते थे। बट जैसे जैसे कट ऑफ कम होता जा रहा है ना, लोगों में डर और बढ़ता जा रहा है। देखो जैसे कि एक सचिन के एग्जाम्पल आपने देखा होगा, है ना, महान क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन। तो जब तक उन्होंने 200 रन नहीं लगाए थे टेस्ट मैच में, तब तक लगता था कि बड़ी असंभव सी बात है, कोई लगा ही नहीं सकता। और जैसे उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, उसके बाद बहुत जल्दी ही उनका जो रिकॉर्ड है वह कई लोगों ने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारी एक माइंडसेट होता है कि हम उसकी लिमिट बना लेते हैं। जैसे ही उस प्रेशर से खुद को निकालोगे बच्चों, तभी जाके आप देखेंगे कि जो सिली मिस्टेक्स हम कर रहे थे, जिसकी वजह से यूपीएससी रुक रहा था, वो आपसे नहीं होगी, डेफिनेटली होगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखो, कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम लूज नहीं करना है, ठीक है। एक बात और कि हम एक गलती करते हैं कि हम स्टक हो जाते हैं किसी से भी, किसी भी टॉपिक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो ये क्वेश्चन जब तक नहीं बनेगा तब तक आगे ही नहीं जाऊंगा, इसी में फंस जाऊंगा। उसमें फंस गए, उसमें टाइम आपने बर्बाद किया ना, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, याद रखना। तो ये जो 2 आवर्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसलिए आपको याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में, ना जीएस ना पेपर, बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। नहीं आ रहा है उसे बिल्कुल भी अपने इंटेलिजेंस से मत जोड़ो कि नहीं मैंने नहीं पढ़ा। प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल छोड़ो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। और याद रखना, कुछ बच्चों को लगता है कि 100% क्वेश्चन जो है वह बहुत टफेस्ट लेवल के होते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, 100% क्वेश्चन टफेस्ट नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तो आंखों आंखों में सॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है 50 to 20 क्वेश्चन ऐसे हो कि आपने पढ़ाओ झट से सॉल्व हो, एकदम हलवा क्वेश्चन। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको मेहनत करनी होती है। कुछ 30-40 क्वेश्चंस के आसपास जो कि टफ होते हैं, और जो एग्जाम पेपर आपको मिला है वही तो सब में बटा है। अगर मान लीजिए 6-7 लाख बच्चा भी प्रीलिम्स दे रहा है बच्चों, आपको टफ लग रहा है, आपने ठीक से सिलेबस को प्रिपेयर करा था, सारे ठीक रिसोर्सेज को प्रिपेयर करा था, उसके बाद भी अगर टफ लग रहा है, सब बच्चों के पास वही पेपर है, सेम पेपर है, ऑब्वियस सी बात है सबको टफ लग रहा है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है, सब देख रहे होते हैं ना। आप कोई बताएगा थोड़ी, वहां पे परमिशन तो रहती नहीं है बोलने की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ठीक है। और देखो लास्ट टाइम है, बिल्कुल ये मत सोचिए अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का आपके पास कोई टाइम नहीं है। जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इस पोर्शन को पढ़ के कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जस्ट उसको रिवाइज करो, है ना, टाइम से, अपने इवन बिफोर टाइम 1 घंटा पहले, है ना, जो भी आपको टाइम लग रहा है, मतलब आप बहुत पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाएं, किसी तरह की एंजाइटी ना हो। अपना ख्याल रखिए, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, खुद को हाइड्रेट रखें, ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि एग्ज़ाम तो देखो डेफिनेटली अप्रोच का है, स्ट्रैटेजी का है। आपने अपनी अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर लिया होगा अब तक कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे इतने क्वेश्चंस नहीं करने, ना ओवर शूटिंग करनी है, ना अंडर आपको अटेम्प्टिंग करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर आपने मान लीजिए 70 अटेम्प्ट किए, ठीक है, एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि जाने हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम कुछ और ही होते हैं वहाँ पे। ऐसा होता है ना कि सोचा तो था 90 कर देंगे, पर 90 ऐसे कराए कि पता चला 50 गलत हो गए, फिर कैसे करोगे, फिर कैसे नेगेटिव और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो कि दोनों चीज़ों से बचना है। एक अप्रोच जो कि आपको 80-85 नंबर तक पहुँचा दे, मतलब 80-85 आपके क्वेश्चन हो जाए, इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। तो आपको ये कोशिश करना है कि एटलीस्ट 40 के आसपास जो क्वेश्चन है 1-1.25 घंटे के आसपास में निपटा लो, क्योंकि
बाद के क्वेश्चन में थोड़ा सर दर्द डेफिनेटली करने वाला है और उस वक्त तक हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना खुद को शांत रखोगे, अपने दिमाग का यूज़ कर पाओगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, सो परेशान नहीं होना है। आप सभी बच्चों को अपना बेस्ट दीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए कि जो मैंने किया है, इसीलिए बेटा साल भर पढ़ा जाता है। साल भर पढ़ाई ही इसलिए होती है कि वो बच्चा नहीं हिल रहा हो तो उसको पता है कि ये तो हो जाएगा, मेंस की प्रॉब्लम है, वो बहुत शांति से पेपर देगा कि अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही मेरे 40 क्वेश्चंस तो यूं ही हो जाएंगे, 50 तो यूं ही हो जाएंगे। इसलिए साल भर पढ़ा जाता है कि आखिरी टाइम पे आपके जो पैर लड़खड़ा रहे ना, वो ना प्रॉब्लम हो, आपका ब्लड प्रेशर लो ना हो, है ना। जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कोई एक मैसेज नहीं है कि जो हमारे पास आ रहा है कि मैं तो बस एक मैसेज आपको एज अ रेफरेंस दिखा रही थी कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। और बच्चों, ये हालत सबकी है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होगा कि चलो मैं जाता हूँ और पेपर दे के आता हूँ। ठीक है, सो जब तक आप इसको एज अ एग्ज़ाम लेंगे तब तक तो ठीक है। एकदम जीने मरने का प्रश्न बना लोगे, प्रेशर में तो परफॉर्मेंस कभी नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस, डर हो बट कॉन्फिडेंस आपका उस डर से ज़्यादा होना चाहिए। आप परफॉर्म करें, ये परफॉर्मर बन के जाओ ना। पहले से ही क्यों वीक हो रहे हो कि ये नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। ये थोड़ा सा चीज़ें आपको याद रखना है। सो प्रॉपर तरीके से पेपर मिले, पेपर को रीड करो। सबसे पहले तो अपना एक दिन पहले सारी चीज़ें जाने की कंफर्म कर लो कि मेरा सेंटर यहाँ पर है, मुझे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, सुख शांति के साथ पहुँच जाओ आधे एक घंटे पहले, वरना उसी हड़बड़ाहट में अगर आपको पेपर मिल गया, पता चला आप भागते भागते गए, जो गेटमैन था आप लड़ झगड़ के फिर भी अंदर चले गए कि नहीं मैं 1 मिनट लेट हो गया, मुझे जाने दो, आपका पेपर तो वहीं ख़राब हो जाना है। ठीक है, वहीं आप प्रेशर में आ जाओगे। तो ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इत्मीनान रखो। और बीच में जो आपका टाइम रहेगा 11:30 से लेकर 2:30 के बीच का, उस समय भी खुद को शांत रखना। पेपर वेपर मिलाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से सीसेट का पेपर दीजिए, उसके बाद 1-2 दिन रिलैक्स करो, फिर आराम से मिलाना। तब तक आंसर शीट कोचिंग संस्थानों की भी आ जाती है, हम खुद भी मिला लेते हैं ना। बाकी हम डिस्कशन 16 को करेंगे ही, तो अब हम मिलेंगे इस तरह के सेशन में 16 को और आपकी बाकी चीज़ों को जानेंगे कि बाकी आप लोगों ने किस तरीके से एग्ज़ाम दिया है ना, और क्या क्या आपका एग्ज़ाम, कैसे आपका एग्ज़ाम रहा, हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए, सो विश यू गुड लक टू ऑल। पूरे PW ओनली IAS की तरफ से आप सभी को परेशान नहीं होना है, परफॉर्मर बन के आना है। थैंक यू।